ओम नमः शिवाय। कलयुग में पापों से बचने का सही मार्ग। श्री कृष्ण की अमृतवाणी। कलयुग वह युग है जिसमें अधर्म, पाप और असत्य प्रबल है। मनुष्य मोह माया में फंसकर अपने कर्तव्यों से भटक जाता है और अपने जीवन को संकट में डाल लेता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह कहानी एक युवा साधक की यात्रा पर आधारित है जो कलयुग के पापों से बचने और सच्चे धर्म का मार्ग अपनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करता है। किसी नगर में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन सांसारिक सुखों में इतना लिप्त हो गया कि धीरे धीरे वह लोभ, अहंकार और वासनाओं में डूबता चला गया। धन और प्रसिद्धि की चाहत में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को त्याग दिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने व्यस्त क्यों रहते हो? क्या तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त है? आर्यन हंसते हुए बोला, बाबा, पैसा और सुखी जीवन का असली आनंद है। आत्मा की शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह मोह माया का जाल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मोह माया और माया में फंस जाता है वह सत्य से दूर हो जाता है। यह सुनकर आर्यन कुछ सोचने लगा। उस रात आर्यन को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे रास्ते पे चल रहा है जहाँ चारों ओर पाप, लोभ और वासनाओं का साम्राज्य है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हे आर्यन, स्वार्थ और वासनाओं में फंसकर तुम अपने जीवन का उद्देश्य भूल रहे हो। सच्चा आनंद धन में नहीं बल्कि परोपकार और धर्म में है। आर्यन बोला, लेकिन प्रभु, इस कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है। जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा सुख पाता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आर्यन इस उपदेश में प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि उसे अपने जीवन के लक्ष्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगले दिन आर्यन ने संत से जाकर पूछा, बाबा, क्या कलयुग में भी सत्य और धर्म की रक्षा की जा सकती है? संत बोले, निश्चित ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भले ही कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म का पालन करेगा वह सदैव सुरक्षित रहेगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? संत बोले, इसके लिए तुम्हें 5 बातें अपनानी होगी। संतोष, लोभ और लालच को त्यागो। सत्य, हमेशा सत्य बोलो और अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। सेवा, दूसरों की सहायता करो, स्वार्थ से बचो। स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपो और उनकी गीता का अध्ययन करो। संगति, अच्छे लोगों की संगति करो और दुष्टों से बचो। आर्यन ने इन 5 बातों को अपनाने का संकल्प लिया। आर्यन ने अपने व्यवसाय में सत्य और ईमानदार का मार्ग अपनाया। पहले तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके कर्मों का फल मिलने लगा। एक दिन उसके व्यापार में भारी हानि हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और संत के पास गया। संत बोले, वत्स, चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। आर्यन ने प्रभु का ध्यान किया और अगले ही दिन उसे एक नया व्यापारिक अवसर मिला। वह समझ गया कि जब तक हम ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब तक भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। समय बीतता गया और आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले की तरह लोभ और स्वार्थ में नहीं था,
बल्कि धर्म और सेवा के मार्ग पर था। एक रात उसे फिर से श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण बोले, वत्स, अब तुमने सच्चे धर्म को पहचान लिया है। कलयुग में केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो अपने मन को वश में रखेगा, सत्य और अहिंसा का पालन करेगा, अच्छे कर्म करेगा और ईश्वर को सदा स्मरण करेगा। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सदैव आपके मार्ग पर चलूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कलयुग में भी हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग करके ही हम सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच्चाई और भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं है। जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें